जी, आप लोग एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, एक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, अच्छाइयों बुराइयों को लोगों तक पहुंचाकर निश्चित रूप से हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। आपके मंच को मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा, आप सबको पसंद करें, आपकी लोकप्रियता और बढ़े। इसी शुभकामना के साथ एक बार मैं आपसे फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और समाज के उस तमाम मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज समाज की जरूरत है। इसके क्रम में हम जनपद के आम लोगों से लेकर खास लोगों तक उनकी राय जानते हैं कि वास्तव में उनके क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की समस्याएं आज उत्पन्न हो रही है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के पाली मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री राज यादव जी हैं। हम उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि वास्तव में आज की जो राजनीति है आप उसको किस तरह देखते हैं। मालूम हो कि राज यादव कई वर्षों से भाजपा में जुड़े हैं, विभिन्न पदों पे काम कर चुके हैं और एक युवा नेता हैं, एक ओजस्वी भाषण देते हैं, एक ओजस्वी विचारधारा है इनकी। तो आइए हम बात करते हैं राज जी से कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या सोचे, क्या जानते हैं इस राजनीतिक स्थिति के बारे में। जी धन्यवाद भाई साहब, आपने सवाल किया कि आज की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि आज की राजनीति जो है वो हम सब दलगत राजनीति में फंसकर, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष राजनीति में फंसकर कहीं ना कहीं इससे हम राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम समाज का नुकसान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम जो सपना देखते आए हैं कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, ये दल, राष्ट्र, संप्रदाय इसमें बढ़कर हम कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर रहे हैं। इसमें हम सबको एक होना होगा। हो सकता है कि हमारा आपका वैचारिक मतभेद हो, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनका वैचारिक मतभेद हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए और समाज की बात आए तो हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए और एक होकर पहले राष्ट्र को देखें, राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलें, उसके बाद ही और कुछ हमें आपको सोचना। राज, अगर बात की जाए कि जिस तरह देखा जा रहा है कि युवा पढ़े लिखे हैं फिर भी देखा जाता है कि वो जाति या धर्म की बात करते हैं, तो आखिर ये कहाँ तक सही है। आखिर युवाओं के सर पे पूरे देश का बोझ है, लेकिन फिर भी आज इस तरह की विचारधारा लोगों में, तो आप क्या कहना चाहिए इस पर। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है जातिवादिता की, तो इसे समाप्त नहीं किया जा सकता और मैं इसे समाप्त करना ही चाहिए। जातिवादी होना भी ये मैं कहता हूँ, मेरा जो कहना है कि जातिवादी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जातिवादी अपने समाज के लिए, जहाँ अपने समाज का हित हो बस वहीं तक होना चाहिए। जातिवादी होना शादी ब्याह के लिए चाहिए, चूंकि हम हिंदू संस्कार से, संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़े हैं, तो जातिवादी होना बुरी बात नहीं है। लेकिन राजनीति में जाति लाना ये कहीं ना कहीं कष्टकारक है, ये कहीं ना कहीं दुखपूर्ण तरीके से है। इसलिए मैं आप सबसे और ये युवा साथी हैं और सभी से मैं कहना चाहूँगा, आपसे इसके पहले भी मैं बता दिया कि राजनीति में जाति को न लाएं। हाँ, अपनी विचारधारा जिस व्यक्ति के साथ जा रही है, अपनी विचारधारा जिस व्यक्ति की विचारधारा से मेल खा रही है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में आप जाति लाएंगे तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए, समाज के लिए और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फैले छोटे बड़े जातियों के लिए नुकसान है। अगर बात की जाए जिस तरह की आज राजनीति में अपराधियों का या पूंजीपतियों का बोलबाला है, देखा जाता है कि हर जगह चाहे जो भी पार्टी हो, कहीं न कहीं अपराधियों का टच उसमें देखने को मिलता है। तो आखिर इस पर क्या कहेंगे आप। भाई साहब, इस बात से तो मुझे गर्व हो रहा है, जब आप अपराधियों की बात कर रहे हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं एक राष्ट्रवादी और अपराध मुक्त पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसका उद्देश्य ही अपराध को समाप्त करना है। आपने देखा होगा कि 2017 के पहले किस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश में थे, अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन 2017 के बाद से जैसे ही हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली है, आज तक आप देख सकते हैं, आप सब तो हर क्षेत्रों में काम कर रहे हो, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, अपराधियों का यहाँ से एकदम बिल्कुल समापन हो चुका है और कुछ दूषित मानसिकता के लोग अभी बचे हैं। और इस बार अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, इस आपके चैनल के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश से अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपने कहा कि हमारे पार्टी, हमको गर्व है कि हमारे पार्टी में कोई अपराधी नहीं, लेकिन विपक्षी दल तो आरोप लगाते हैं कि आपके पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बार चुनाव चल रहा है उसमें भी कई लोगों ने अपने हलफनामा में दिया है कि उनके कहीं न कहीं उनके खिलाफ कुछ न कुछ मुकदमे लंबित हैं या चल रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए भाई साहब, इस विषय पे मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ कभी न कभी ऐसी होनी अनहोनी हो जाती है जिससे
वो किसी मुकदमे के शिकार हो जाते हैं, जाने अनजाने में, बिना जाने भी, उनको नहीं पता है और मुकदमे का किसी तरह से हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो विपक्षी हैं, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे जो अपराधियों को, जो अपराधी जेल में हैं उन्हीं को टिकटार्थी बनाए हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ना है, उस दल के व्यक्ति हों जो एक विशेष संप्रदाय, विशेष दल के मसीहा करते हैं, या अन्य क्षेत्रों, अन्य दलों के लोग हों, अगर वो साबित करते कि भारतीय जनता पार्टी में ये अपराधी और इस बार वो चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ, पूरे दावे और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के तो सिपाही नहीं रहूंगा। ऐसा मुझे गर्व है, मेरी पार्टी में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को अपने पास नहीं रखेगी, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। और विपक्षियों का जो आरोप है वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनके पास और कुछ बचा नहीं है। 5 सालों में ये बुराइयां दिखाने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो खुद अपराधियों को भरे पड़े हैं, अपराधियों को जेलों से निकाल कर जो जेलों में पड़े हैं उनको अपना टिकटार्थी बना रहे हैं इस तरह से। और वो अगर आरोप लगाया तो निश्चित रूप से उनकी ये खिसियाहट है, उनका ये चिड़चिड़ापन है, बाकी कुछ नहीं। अगर बात की जाए, यहाँ पे आपने कहा कि ये विपक्षियों की चिड़चिड़ाहट है और उनका माने केवल विरोध का एक माध्यम है, जो कह रहे हैं कि भाजपा में अपराधी हैं या जो उनको टिकटार्थी अपराधी हैं, तो ठीक है, इसमें चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनाव हो भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश समेत भदोही में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? जी देखिए, भदोही में भाजपा 3 सीट जीतेगी, एक भदोही, औराई और ज्ञानपुर। ज्ञानपुर हम लोग गठबंधन से हैं, निषाद पार्टी चुनाव यहाँ से लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक ऊर्जावान कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक ऊर्जावान बूथ अध्यक्ष अपने दल के लिए पूरी निष्ठा से लगा है। हमको ये नहीं देखना है कि व्यक्ति यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है, हमको ये देखना है कि इस बार फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़े, उत्तर प्रदेश का विकास हो, यहाँ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो। इस विजन से हम सारे कार्यकर्ता पूरे तन मन से एकदम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तीनों विधानसभाओं में लगे। राज, अगर बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आपके पार्टी की बहुत पूरे प्रदेश में काफी लहर रही, काफी सीट भी निकाली गई, लेकिन यहाँ ज्ञानपुर आखिर क्या वजह बनी कि ज्ञानपुर सीट नहीं निकाल पाई आपकी पार्टी? जी देखिए भाई साहब, आपने इसके पहले भी सवाल किया था, उसी में इस सवाल का जवाब है। आपने कहा था जातिवादिता, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अगली बार पूरे मन से चुनाव लड़ा और मन से चुनाव लड़ने के बाद हम लोगों को 46,218 वोट मिला। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी परिस्थितियां वहां हो गई कि कुछ लोग जाति, धर्म, दल के नाम पे बट गए। उस बार हमें हो सकता है कि हम लोगों की भूल रही हो या और कुछ अन्य कारण हो सकते हैं कि दल में कुछ लोगों को नहीं पसंद रहा होगा, प्रत्याशी नहीं पसंद होगा, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस बार उन सारी भूलों को सुधार कर, उन सारी गलतियों को सुधार कर हम लोग पूरी तन्मयता से निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजे। अगर बात की जाए विधानसभा में लड़ाई की, टक्कर की, तो किससे आपकी टक्कर है? देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मेरी नजर में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इतने काम हैं, अपराध मुक्त हैं, मुझे ये तो नहीं पता, हो सकता है कि कौन हमारे टक्कर में। हम लोग जीत रहे हैं, हम जिससे भी जीतेंगे हमारे जीत का अंतर कम से कम 50,000 40,000 के आसपास होगा। चलिए, तो हमारे साथ राज यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और उन्होंने आशा जताई कि हम बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं इस बार चुनाव, और उन्होंने ये भी कहा कि फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। ठीक है राज यादव जी, अब तो समय बताएगा वास्तव में क्या होता है। आप हमारे मंच के बारे में आपका क्या राय है? जी, आप लोग एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, एक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, अच्छाइयों बुराइयों को लोगों तक पहुंचाकर निश्चित रूप से हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। आपके मंच को मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा, आप सबको पसंद करें, आपकी लोकप्रियता और बढ़े। इसी शुभकामना के साथ एक बार मैं आपसे पुनः प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ राज यादव जी थे, जो पाली मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने आशा जताई कि भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि ये तो जो समय आएगा बताएगा किसकी सरकार बनती, किसकी सरकार नहीं बनती है। आप देखते रहें आईपा, अपने विचारों को देते रहें। धन्यवाद।